सो हे गाइस, दिस इज जसप्रीत एंड आई एम बैक विद दिस न्यू वीडियो एंड यू ऑल आर वेलकम टू दिस चैनल। और आज की पॉडकास्ट एक बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होने वाली है, बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाली है। इस वीडियो के अंदर हमारे साथ में जुड़ रहे हैं सिद्धांत, और वो आयरलैंड के अंदर करंटली वर्क करते हैं और वो साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट अरूप के अंदर है। अरूप एक कंपनी है बेसिकली वहाँ पे। तो वो इस फील्ड के बारे में बहुत बढ़िया तरीके से इस चीज के बारे में हमें बताएंगे कि साइबर सिक्योरिटी एज ए करियर किस तरीके से परस्यू करना चाहिए, या फिर इसके अंदर क्या क्या ड्रॉबैक्स या फिर कौन कौन से जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं इसके, पूरा ओवरऑल इस वीडियो के अंदर इस चीज के ऊपर कवर अप करने जा रहे होंगे। और सभी स्टूडेंट्स को बेसिकली इस चीज के बारे में बहुत ज्यादा अमेजिंग इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। सो पूरा अंत तक देखिएगा इस वीडियो को। और इसी के साथ में इस वीडियो को मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ। प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू विल नेवर मिस एनी अपडेट फ्रॉम दिस चैनल। एंड इसी के साथ में ही मैं सिद्धांत को इनवाइट करना चाहता हूँ। सो हेलो सिद्धांत, हाउ आर यू? I'm good. How are you? Amazing, amazing, सिद्धांत। So first of all, I want to know that कि आपकी जो जर्नी है वो बेसिकली वो कैसी रही है। और आप सबसे पहले तो इंट्रोड्यूस कीजिए सभी ऑडियंस को, और उसके बाद में ये बताइए कि बेसिकली आप जो वहाँ पे एज ए साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट बेसिकली करते क्या है वहाँ पे। तो इस चीज के बारे में आप बताइए सबसे पहले। Okay. So hello everyone. My name is Siddhant and मैंने अपनी बैचलर्स करी थी कंप्यूटर साइंस में इंडिया से एंड देन आई केम फॉर माई मास्टर्स इन साइबर सिक्योरिटी आयरलैंड में। एंड उसके बाद मास्टर्स यहाँ पे 1 ईयर की होती है। देन आई स्टार्टेड जॉब एज अ साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट और मैं यूट्यूब वीडियोस भी बनाने लग गया ऑन अ यूट्यूब चैनल सिद्धांत इंडिया व्लॉग्स, जहाँ से मेरे को कांटेक्ट करा इन्होंने एंड आस्क्ड मी फॉर अ वीडियो। तो आज हम पूरी बात करेंगे इसके बारे में। एंड इन माय जॉब व्हाट आई डू इज माय रोल इज साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट। तो उसमें सब कुछ आ जाता है। फॉर एग्जांपल यू आर डूइंग अ वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, पेन टेस्टिंग, assessing the infrastructure of the client for the security perspectives एंड बहुत सारी चीज़ें स्टैंडर्ड्स होते हैं, ISO ने स्टैंडर्ड्स, बहुत सारी चीज़ें होती है, वो सबसे सब सिक्योरिटी हम चेक करते हैं क्लाइंट्स की, साइबर सिक्योरिटी। ग्रेट, ग्रेट। एंड इसके बाद में मैं ये जानना चाहूंगा कि बेसिकली साइबर सिक्योरिटी एज अ करियर आपको बेसिकली कैसा लगता है, और आपने इसको परस्यू कैसे किया था, आपका इसके अंदर पाथ कैसा था, और आप इसको अगर किसी बच्चे को रिकमेंड करना चाहेंगे तो क्यों करेंगे, बेसिकली वो चीज के बारे में बताइए। और किसको इस करियर को परस्यू करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए। मैंने अपना साइबर सिक्योरिटी करियर स्टार्ट करा था व्हेन आई वाज डूइंग बैचलर्स इन इंडिया इन कंप्यूटर साइंस। तो तब मैं 3rd ईयर में था, मेरे कॉलेज में ट्रेनिंग्स थी साइबर सिक्योरिटी की, तब मैंने स्टार्ट करा था। आई डिड द ट्रेनिंग ऑफ 8-9 मंथ्स एंड फिर मैंने इंटर्नशिप्स करी साइबर सिक्योरिटी में फॉर 2 years ड्यूरिंग माई बैचलर्स। तो वहाँ से मेरा इंटरेस्ट जनरेट हुआ। इन द स्टार्ट आई वॉज इन ऑफेंसिव साइड साइबर सिक्योरिटी सीखने में कि छोटी मोटी चीज़ें कैसे करते हो आप, तो वो सब सीखा एंड फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट बिल्डअप करा एंड देन आई स्टार्टेड माय मास्टर्स इन साइबर सिक्योरिटी। मैंने सोचा कि मैं साइबर सिक्योरिटी परस्यू करूँ, उसमें मेरा इंटरेस्ट आया। हाँ जी। तो वहाँ से थोड़ा इंटरेस्ट जनरेट हुआ। देन आई डिड वन सर्टिफिकेशन ऑफ सर्टिफाइड एथिकल हैकर प्रैक्टिकल एग्जाम, जिसमें आपको हैक्स करने होते हैं, लाइक आउट ऑफ 20 आपको 14 हैक्स करने होते हैं विद इन 6 आवर्स। तो वो मैंने करा एंड फिर आई स्टार्टेड टीचिंग स्टूडेंट्स को ऑनलाइन, वही सर्टिफाइड एथिकल हैकर का कोर्स बना के एंड मैं स्टूडेंट्स को सिखाने लगा कि कैसे आप करते हो। तो वहाँ से थोड़ा और इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ एंड मैं और टेक्निकल साइड में सीखता गया एंड इंटरेस्ट बिल्डअप करा। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। एंड आप मतलब बेसिकली इस चीज के बारे में, मतलब आपने स्टार्ट क्या चीज देख करके आपने स्टार्ट किया था, क्योंकि जनरली ये इसका पाथ पूरा बहुत लंबा होता है और कुछ दिखता नहीं है सामने जाकर के कि बेसिकली इसके अंदर हम कैसे इसके अंदर शुरू कर सकते हैं। तो उस समय पे आपका मैं बेसिकली जानना चाहता हूँ कि आपने क्या सोच करके इसके अंदर स्टार्ट किया था। एक्चुअली हमारे कॉलेज में ट्रेनिंग हो रही थी फॉर 9 मंथ साइबर सिक्योरिटी की एंड VLSI की। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ तो ट्रेनिंग करूँगा टू लर्न समथिंग। एंड प्रायर टू दैट आई वाज डूइंग लाइक वेब डेवलपमेंट एंड बहुत सारी चीज़ें अलग अलग सीख रहा था, लैंग्वेजेस, ताकि मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट पता चले कि इसमें है मेरा। एंड इन 3rd ईयर आई डिड दैट ट्रेनिंग और उसमें फिर लिनक्स बेसिक्स, नेटवर्किंग बेसिक्स, साइबर सिक्योरिटी बेसिक्स, वो सब कवर करा एंड उससे फिर इंटरेस्ट जनरेट हुआ। देन आई स्टार्टेड डूइंग इट। ओके। सो आप इसको मतलब बेसिकली अब किसको रिकमेंड करेंगे कि किस बंदे को इसको परस्यू करना चाहिए? आई थिंक कोई भी इसको कर सकता है परस्यू इफ यू हैव अ टेक्निकल बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस में, तो बहुत ही अच्छा है। और अगर नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इफ अगर आपको बाद स्टार्टिंग में अपने मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ भी ले लिया एंड उसके बाद आप सोचते हो कि आपको टेक्निकल बैकग्राउंड में जाना है, साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट है, आपने अपनी बीटेक में ट्राई करे थोड़ी बहुत चीज़ें, लिनक्स में आपका इंटरेस्ट आ रहा है, नेटवर्किंग में आ रहा है, तो आप इसमें जा सकते हो। फील्ड इतनी कोई हार्ड नहीं है, बस आपको थोड़ी कोडिंग की बेसिक्स आनी चाहिए, इंटरमीडिएट ऐसे थोड़ा बहुत, हर कोडिंग थोड़ी बहुत आनी चाहिए ताकि आप
आगे जाके कुछ एक्सप्लॉइट करो या फिर वर्नेबिलिटी फाइंड आउट करो, तो उसको कैसे पैच करते हैं, कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं, वो सब आना चाहिए। ओके ओके। एंड ये चीज़ आप बताइए कि इसके अंदर करियर अपॉर्चुनिटीज कितनी हैं, और एक एक टर्म आती है साइबर सिक्योरिटी और एक होती है एथिकल हैकिंग, इन दोनों में कुछ डिफरेंस है या फिर दोनों सेम है? साइबर सिक्योरिटी के अंडर ही होती है, साइबर सिक्योरिटी इज द मेन फील्ड, उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है। एथिकल हैकिंग इज अ काइंड ऑफ हैकिंग ऑफेंसिव साइड में, जो एथिकली करते हैं हम, जैसे सर्टिफाइड एथिकल हैकर हूँ तो मैं एथिकली करता हूँ। एंड इसमें बहुत सारी अलग फील्ड होती है, फॉर एग्जांपल सॉक एनालिस्ट, वर्नेबिलिटी असेसमेंट, पेन टेस्टिंग, फॉरेंसिक्स, बहुत अलग अलग फील्ड्स आ जाती है। हम्म। थ्रेट एनालिसिस, थ्रेट हंटिंग, वो सब बहुत सारी अलग अलग होती है साइबर सिक्योरिटी में। ओके। करियर अपॉर्चुनिटीज? करियर अपॉर्चुनिटीज, आई थिंक साइबर सिक्योरिटी बहुत अच्छा फील्ड है इफ यू आर थिंकिंग ऑफ इट राइट नाउ, क्योंकि एज आगे टेक्नोलॉजी ग्रो हो रही है, बहुत सारी डेटा एनालिस्ट्स है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, क्लाउड पे बहुत सारे डेटा शिफ्ट हो रहा है। तो डेटा को सिक्योर करने के लिए साइबर सिक्योरिटी चाहिए, क्लाउड को सिक्योर करने के लिए साइबर सिक्योरिटी चाहिए, एआई को सिक्योर करने के लिए साइबर सिक्योरिटी चाहिए। सब चीज़ों में साइबर सिक्योरिटी आपको चाहिए। सब कुछ डिजिटाइजेशन हो रही है जैसे जैसे, तो साइबर सिक्योरिटी की need increase होगी, and it's a very good field. If you have interest, you can surely go for it. ओके, सो हाउ मेनी कंपनीज आर बेसिकली हायरिंग फॉर दिस? कितनी ज़्यादा बेसिकली इसके अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, और किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं अगर कोई बंदा चाह रहा है? मेरे पास ऐसे लिस्ट तो नहीं है, बट बहुत सारी कंपनीज है साइबर सिक्योरिटी में, मतलब बहुत सारी कंपनीज है जो साइबर सिक्योरिटी में है स्पेसिफिकली। इफ यू विल गूगल ऑन कि इंडिया में कौन कौन सी कंपनीज है, बाहर भी कौन कौन सी, यू विल गेट अ फुल लिस्ट। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज है, मैं सबके नाम तो नहीं ले सकता, बट बहुत कंपनीज हायर करती है। पर्टिकुलरली ऐसी कंपनीज भी है जो सिर्फ साइबर सिक्योरिटी में ही काम करती है और किसी चीज में नहीं करती, तो ऐसी भी बहुत सारी कंपनीज है। ओके। And LinkedIn is a very active platform. I think nowadays, if you will search on LinkedIn, आपको बहुत सारी companies और openings मिल जाएगी in a cyber security role. ओके ओके ओके। एंड इसके अंदर बेसिकली अगर किसी बंदे को एक्सपर्ट बनना है तो कितना टाइम बेसिकली उसको लेकर के चलना चाहिए, और एक पाथवे क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, उसको किस तरीके से प्रोसीड करना चाहिए? इसमें एक्सपर्ट तो आई थिंक कोई नहीं बन सकता, क्योंकि धीरे धीरे टेक्नोलॉजीज नई नई आती रहती है। फॉर एग्जांपल स्मार्ट बिल्डिंग्स आ गई अभी, धीरे धीरे फिर ऑटोनोमस व्हीकल आ जाएंगे, बहुत सारी चीजें होती है और सब में साइबर सिक्योरिटी चाहिए होती है। तो यू हैव टू रिसर्च ऑन डिफरेंट फील्ड्स। फॉर एग्जांपल स्मार्ट बिल्डिंग है, तो स्मार्ट बिल्डिंग में कौन कौन से सेंसर्स, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है, टेक्निकल डिवाइसेस होते हैं, उनको कैसे सिक्योर करे, तो वो सब पढ़ना पड़ेगा। बहुत नई नई फील्ड्स आती रहती है, तो आप इसमें एक्सपर्ट तो नहीं बन सकते, बट हाँ, फॉर अ बिगनर एंड इंटरमीडिएट लेवल की आपको जॉब मिल जाए, उसके लिए जैसे मैंने बताया था एक कोर्स है, आप चाहो तो आप उसका लिंक डाल सकते हो डिस्क्रिप्शन में। तो उसमें मॉड्यूल्स मैंने बना रखे हैं। सर्टिफाइड एथिकल हैकर प्रैक्टिकल एग्जाम का जो आई लैब्स होती है, एक आती है, इसी काउंसिल प्रोवाइड करता है, तो उसका मैंने कोर्स बना रखा है 20 मॉड्यूल्स का, कि आप स्टार्टिंग से इंफॉर्मेशन गैदरिंग, फुटप्रिंटिंग, रिकॉनेसेंस, यहाँ से लेके आप पूरा क्रिप्टोग्राफी, और फिर वेब सर्वर हैकिंग, और मतलब बहुत ही डिटेल्ड एक पूरा सेट बना रखा है जिसमें अराउंड 10-15 आवर्स का है। तो वो आप एक कोर्स स्टडी कर सकते हो, उसमें मैंने वॉइस ओवर में हिंदी में पूरा समझा रखा है, स्क्रीन शेयर करके, साइबर सिक्योरिटी के बारे में। तो 10-15 आवर्स का है, वो आप कोर्स पढ़ सकते हो। तो उससे आपको एक बिगनर या फिर इंटरमीडिएट लेवल तक का आपको आ जाएगा कि साइबर सिक्योरिटी कैसा होता है और क्या करना होता है। श्योर श्योर, मैं उसका लिंक दे दूंगा नीचे। और इसी के साथ में बेसिकली मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसके अंदर जो अर्निंग अपॉर्चुनिटीज हैं वो कैसी हैं, और करियर ग्रोथ कितनी है इसके अंदर, क्या? इसमें अर्निंग अपॉर्चुनिटीज तो बहुत ज़्यादा है, कि मतलब आप कितना भी अर्न कर सकते हो। डिपेंड्स अपॉन योर कैपेबिलिटी, डिपेंड्स अपॉन योर स्किल्स, डिपेंड्स अपॉन योर नॉलेज। अगर आपके पास नॉलेज स्किल्स अच्छी है तो आप जल्दी जल्दी ग्रो करोगे, बिकॉज इतने सारे लोग नहीं हैं अभी साइबर सिक्योरिटी में, क्योंकि ये नई फील्ड है। तो आप में अगर नॉलेज और स्किल्स है तो आप जल्दी जल्दी ग्रो करके एक इसमें सबसे बड़ी पोजीशन होती है सीसो रोल, सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर। तो वो सॉरी, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर। तो चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर इसमें सबसे बड़ी रोल होता है, तो आप वो भी बन सकते हो बहुत जल्दी अगर आपके पास स्किल्स और आपके पास राइट टाइम पे आप राइट पोजीशन पे हो तो। मतलब कंपनीज पे भी डिपेंड करता है। इफ यू आर वर्किंग इन अ वेरी बिग एमएनसी तो आपको प्रमोशन इतनी जल्दी नहीं मिलता, उनका एक सेट होता है रूल्स का कि आपको इतने साल बाद ही प्रमोशन मिलेगा। बट अगर आप छोटी कंपनीज में कर रहे हो तो आपको जल्दी जल्दी प्रमोशन मिल के एंड फिर आप एक्सपीरियंस स्किल्स लेके स्विच करते हो, तो आप एक अच्छी पैकेज और अच्छा रोल अपॉर्चुनिटी ले सकते हो। ओके। सो
आप जैसे आयरलैंड के अंदर अभी हो और वहाँ पे वर्क करते हो, तो उसके बारे में बेसिकली आप बताइए कि अब्रॉड आपका बेसिकली एक्सपीरियंस कैसा है, आप किस तरीके से आपने करियर के अंदर वैसे शिफ्ट किया कि आप इंडिया से वहाँ पे गए, और ओवरऑल आपको कैसा लगता है अब्रॉड वहाँ पे, और अब्रॉड स्टडीज के बारे में भी थोड़ा आप बता सकते हैं। आई थिंक वर्क लाइफ बैलेंस अब्रॉड में बहुत अच्छा है, जहाँ तक मैंने सुना है और जहाँ तक एक्सपीरियंस करा है। एंड जैसे मैंने बताया, मैंने बैचलर्स करी थी, फिर मैं मास्टर्स के लिए यहाँ पे आया था साइबर सिक्योरिटी के लिए। तो मैं आयरलैंड में हूँ अभी। तो आयरलैंड में लाइक इफ़ यू आर डूइंग अ मास्टर्स ऑफ 1 ईयर, तो उसके बाद आपको 2 ईयर का वर्क वीज़ा मिलता है। ओके। और मेरे को जैसे मेरी मास्टर्स खत्म होने से पहले ही जॉब मिल गई थी। यूँ नहीं कह रहा कि बहुत ईजी है, कुछ लोगों को नहीं भी मिलती, वापस भी जाना पड़ता है। बट हाँ, आपके स्किल्स एंड आपका लक की बात है। तो मेरे को मिल गई थी एंड नाउ आई एम डूइंग जॉब फ्रॉम पास्ट 2 इयर्स। तो यहाँ पे बहुत अच्छा है वर्क लाइफ बैलेंस। एंड यूरोप में है, तो यूरोप में वैसे ही लोग और कल्चर बहुत अच्छा होता है, तो फ्रेंडली नेचर है सबका, तो बहुत ही अच्छा है यहाँ पे। और अपॉर्चुनिटीज भी बहुत अच्छी है, यहाँ पे टैक्स कम है फॉर कंपनीज। तो यहाँ पे सबके हेडक्वार्टर, गूगल, फेसबुक, इन सबका यूरोप का हेडक्वार्टर आयरलैंड में ही है। तो अपॉर्चुनिटीज भी बहुत अच्छी हैं। एंड स्टडी वाइज आपको थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ता है, इंडिया से थोड़ा अलग है। लाइक कॉलेजेस आपकी जॉब नहीं लगवाते हैं यहाँ पे, एंड आपको खुद पढ़ना होता है। एंड 1 ईयर में आपको सेमेस्टर 1-2 करना होता है, एंड फिर थीसिस करनी होती है 1 ईयर के अंदर ही। तो वो थोड़ा हार्ड होता है, साथ साथ आपको अपना मैनेज भी करना होता है सब कुछ। आप अब्रॉड आए हो, बट इट्स नॉट दैट हार्ड, आप कर सकते हो। डेफिनेटली डेफिनेटली। एंड जैसे आप कंटेंट भी क्रिएट करते हैं और सोशल मीडिया के ऊपर आपकी फॉलोइंग भी अच्छी खासी है, तो ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो बेसिकली बहुत कॉमन आपको पूछा जाता है और आपको लगता है कि उसका आंसर बेसिकली आपको देना चाहिए, तो वो चीज आप बताइए कि जो जनरली स्टूडेंट्स पूछते हैं। जनरली मेरे को जो लोग फॉलो करते हैं वो ये होते हैं जिनको बाहर आना होता है पढ़ने के लिए। तो सबसे कॉमन क्वेश्चन ये होता है कि हम बाहर जाए कैसे, कोर्स कैसे सेलेक्ट करें, कंट्री कौन सी सेलेक्ट करें, और हमें कौन गाइड कर सकता है कि हम बाहर पढ़ने जाएं। तो हम्म। उसके लिए मेरे जो काउंसलर थे, मतलब जिनके थ्रू मैं आया था, मैं उनको वो गाइड कर देता हूँ, क्योंकि वो खुद मतलब यूके में जॉब करते हैं, उनको एक्सपीरियंस है। तो वो पूरी हेल्प कर देते हैं कि आपको कोर्स कौन सा लेना चाहिए आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली, कॉलेज कौन सा लेना चाहिए, कंट्री कौन सी अच्छी है। तो उसका भी मैंने एक फॉर्म बना रखा है, अगर आप चाहो उसका लिंक भी डाल सकते हो डिस्क्रिप्शन में। तो श्योर। वो स्टूडेंट को पूरा स्टार्ट से लेकर एंड तक गाइड कर देते हैं वीज़ा सब कुछ में। तो आपका एक स्मूथ हो जाता है प्रोसेस, फ्री ऑफ कॉस्ट है वो। तो वो आपका प्रोसेस एक स्मूथ हो जाता है कि आप कैसे बाहर जा सकते हो, कौन सी कंट्री अच्छी है, कौन सा कॉलेज आपके लिए सही है, स्कॉलरशिप में भी हेल्प कर देते हैं। तो ये एक कॉमन क्वेश्चन है जो मेरे से पूछते हैं बहुत लोग। ओके। एंड आपको अगर रेट करना हो, अगर जैसे साइबर सिक्योरिटी और जो एसडी रोल्स या फिर और दूसरी कंपनीज के अंदर जो भी रोल्स होते हैं बेसिकली, तो आप बेसिकली किस तरीके से इन दोनों चीजों को अगर आप कंपेयर करना चाहें तो कैसे करोगे। इसमें मैं ऐसा कुछ रेट नहीं कर सकता इसको, बिकॉज बहुत ही डिफरेंट फील्ड्स है दोनों। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बहुत अलग है, साइबर सिक्योरिटी बहुत अलग है। या। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स क्या होते हैं, वो वेबसाइट्स बना दी उन्होंने या कोई सॉफ्टवेयर बना दिया। तो साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट उसको टेस्ट करते हैं, उसमें कुछ वर्नेबिलिटी है, कुछ कहीं से हम पेनिट्रेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। फिर वर्नेबिलिटी मिलने के बाद हम सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को बोलते हैं कि ये हमें वर्नेबिलिटी मिली है, यू हैव टू पैच इट। थोड़ा हम सजेशन दे देते हैं कि ऐसे ऐसे करके आप पैच कर सकते हो। बाकी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स फिर उसको पैच करते हैं एंड हम टेस्ट करते हैं। तो बहुत ही दोनों साथ जाने वाले रोल है, वो डेवलप करते हैं, हम टेस्ट करते हैं। तो इनको रेट तो नहीं कर सकते, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, बट डिपेंड्स अपॉन योर इंटरेस्ट, आप इनमें जा सकते हो। मतलब कुछ प्रोज एंड कॉन्स वगैरह अगर आप बताएं कि हाँ भाई इसके अंदर ऐसा है, इसके अंदर ऐसा है। प्रोज ऐसा है कि साइबर सिक्योरिटी में प्रोज मैं कहूँगा, क्योंकि मैं साइबर सिक्योरिटी में हूँ, कि अच्छा। आपको बस चेक करना है, किसी की गलतियाँ निकालनी है। सॉफ्टवेयर डेवलपर में आपको तो आपको उनकी गलतियाँ सही करनी है जो उन्होंने निकाली है साइबर सिक्योरिटी वालों ने। तो प्रोज तो है इस तरीके से, क्योंकि गलतियाँ निकालने में सबको मजा आता है, आई थिंक। सही बात है, सही बात है। तो एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आप ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे, कोई सजेशंस आप बेसिकली देना चाहें तो वो आप बेसिकली बताइए। मैं ये कहना चाहूँगा कि आप मतलब हार्ड वर्क करते रहो। कॉलेज में होता है, बहुत डिफ़िकल्टी होती है कि आपको कौन सा कोर्स आगे चूज़ करना चाहिए, कौन सी फ़ील्ड चूज़ करनी चाहिए। बहुत ऐसे दिमाग ख़राब रहता है कि कहाँ जाए, किस चीज़ में अपॉर्च्युनिटी होगी, जॉब मिलेगी, क्या होगा। सही तो बात। आई थिंक आप बस अपना इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लो कि किस चीज़ में है। सब चीज़ों का थोड़ा बेसिक्स सीख के, जैसे मैंने करा था, तो आपको एक पता चल जाएगा आपका इंटरेस्ट इस फील्ड में है। एंड फिर उसमें आप ट्रेनिंग करो। ऑनलाइन बहुत सारे कोर्सेज है, पोर्टल्स है जो फ्री ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं। कॉलेज में वो ट्रेनिंग्स करो, एंड फिर उसमें आप आगे इंटर्नशिप्स करो। थर्ड फोर्थ ईयर में इंटर्नशिप्स मिल जाएगी और आपके पास स्किल्स और नॉलेज होगी उसमें। तो एंड फिर धीरे धीरे आगे उसमें करते रहो। मास्टर्स करना चाहो तो वो भी कर सकते हो।
एंड फिर जॉब करो, तो एक धीरे-धीरे आपको पाथवे बनता जाएगा। तो आई थिंक यही सजेस्ट करूँगा, बस हार्ड वर्क करते रहो। या डेफिनेटली ग्रेट। एंड ओवरऑल मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आया आपके साथ बात करके और बहुत कुछ आपसे लर्न करने को मिला। एंड बहुत बहुत थैंक यू, आपने हमें ज्वाइन किया इस पॉडकास्ट के साथ में। सो लेट्स एंड दिस वीडियो। एंड इसी के साथ में ही ये चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि आपको बेसिकली जो कुछ भी इसके अंदर समझ में आया या फिर कोई भी क्वेश्चन है, कोई क्वेरी वगैरह है, तो आप बेसिकली कमेंट वगैरह आप कर सकते हैं इस वीडियो के अंदर। और इसी के साथ में ही प्लीज़ मेरे को कोई सजेशंस वगैरह आप देना चाहें वो आप दे सकते हैं। और इसी के साथ में लेट्स एंड दिस वीडियो एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। एंड इसी के साथ में प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन so that you will never miss any update from this channel. Stay safe, stay healthy, and a big thumbs up from my side. Bye bye.